और कहा, बेटा ज्ञान प्रकाश, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊंगा। मैंने कहा, गुरुदेव जो कुछ बताना है आप बताइए। मेरे गुरुजी ने कहा कि मेरे पास एक जादुई चमत्कारी माला है और उस माले में वो करिश्मा है कि कोई बीमार आदमी, कोई परेशान आदमी अगर नेत्रहीन होगा तो सर से घुमा देने से उसकी बला जो है खत्म हो जाएगी। और इस माला का प्रयोग जो है अच्छे कामों में करना। मैंने कहा, गुरुदेव ठीक है, और इस माला का मैं प्रयोग जो है अच्छे कामों में करूंगा। एक दिन की बात है महाराज, मेरा चेला जो है काल भैरव मेरे पास आया और कहा, गुरुदेव मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा, काल भैरव मैं तुम्हारी सेवा और तपस्या से प्रसन्न होकर के सभी तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान दे दिया है। यहाँ तक कि तुम्हें मैं देवी और देवताओं को बस में करने की भी ताकत दे दिया है। काल भैरव क्या कुछ मांगना चाहते हो तुम निसंकोच मांग सकते हो। तो काल भैरव ने कहा कि गुरुदेव आप देने से इनकार न कर दें। मैंने कहा, काल भैरव कि तुलसी वह नर मर चुके, तुलसी वह नर मर चुके जे कछ मांगे जाए, उनसे पहले वो मरे जिनके मुख निकट ना है। वो इंसान मर जाता है जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाता है, और उससे पहले वो इंसान मर जाता है जो रहने के बाद इनकार कर देता है। काल भैरव तुम मर चुके हो जो मेरे पास मांगने के लिए आए हो। अगर मेरे पास रहेगा तो मैं देने से इनकार कर दूंगा, तो मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा। इसलिए काल भैरव निसंकोच मांगो। उसने मेरे गुरु का दिया हुआ माला जो है मुझसे मांग लिया, और मांगने के बाद मुझे यह संदेह हो गया कि काल भैरव जो है इस माला का दुरुपयोग करेगा। तो मेरे गुरुजी ने बताया था कि इस माला की ताकत खत्म करने के लिए आपको कैलाश पर्वत पर जाना है। इसलिए मैं दूसरा माला जो है प्राप्त करने के लिए महाराज मैं कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। मुझे जो है साधन की व्यवस्था की जाए। बहुत अच्छा है गुरुदेव, आप कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए साधन का ये इंतजाम जरूर हो जाएगा। ठीक है महाराज, मुझे साधन की व्यवस्था की जाए। सेना और मैं ये वचन देकर जा रहा हूँ कि अगर आपके परिवार पर कोई आपत्ति आएगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। कहा गया है, संत वचन पलटे नहीं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मा की लेखनी कर सकती है लेकिन महात्मा की वाणी नहीं कर सकती है। महाराज मुझे जल्द ठीक है, कोई बात नहीं है गुरुदेव। इस समय मेरे पास मेरे मंत्री शेर सिंह है और सेना नायक तो है नहीं। मंत्री शेर सिंह बाबा के लिए घोड़े का प्रबंध किया जाए और उन्हें खाना और पानी की व्यवस्था करके और खजाने से कुछ रकम दे करके इन्हें विदा कर दिया जाए। मैं चल रहा हूँ महाराज, खुश रहो। महारानी इधर आओ। कहिए प्राणनाथ। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि बच्चों को कॉलेज जाने का वक्त हो चुका है, इन्हें भोजन कराओ और उन्हें कॉलेज भेज दो। ठीक है प्राणनाथ। और मेरे साथ महाराज के लड़के ने महाराज का पूरा नामो निशान खत्म कर। अरे ललनवा मारा धोखे मार गए, ललनवा मारा धोखे मार गए। तो धारा बही की उठाया मनवा, ललनवा मारा धोखे।
रे, इस भरे दरबार में मेरा अपमान हुआ, मेरी बेइज्जती की गई और तू यहाँ मनोरंजन की गीत गा। सुन लिया बतावा हमारा धोखे में गए। धोखे में मारा गए। काहे के दारू पीते तो है बेटवा, काहे के मारी जाती। ए गोकुल नालायक, वो मेरा बेटा है। हाँ बेटा है, इस महल का राजकुमार है। राजकुमार है। मान लो शराब पी लिया, हाँ मारे अच्छी किए, हाँ मारा उन्होंने, ये बात अच्छा किया, लेकिन जो की मेरी बेइज्जती की गई, अरे तो साथ साथ मेरे बेटे का भी अपमान किया गया। हाँ और मेरे आंखों के सामने हाँ मेरे बेटे के बदन पर हंटर बरसाया गया। हमको तकलीफ ही मेरे कलेजे के टुकड़े पर हंटर बरसाया गया। मैं इस बदले की आग में जल रही हूँ हाँ, भपका और दिया। तेरे को भपका दिया। ए गोकुल, तेरा भाई कहाँ गया रे? ए भैया, ए बाधा और मंकी के हाथ में आवा तो का दे। चला रे, क्या रे? ये बता रे, हाँ इस महल में मेरा अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है आपका। हाँ? बिल्कुल मेरे आपका- बेटे का अधिकार नहीं है। तुम्हारे बेटे का अधिकार है। तो महाराज के सामने तुम दोनों ने क्यों नहीं कहा? हरामजादे, महाराज के साथ साथ हाँ तुम दोनों भी मुझे देख करके जलते हो और मेरे बेटे को देख करके जलते हो। अच्छा ये बतावा रहिया, पहाड़ महाराज महारानी की बात यह है। आए मान लो जैसे हमारे मेहरारू को हमारी बात ही रहा है तो हम तू का करबू। नालायक है, पहले मेरी बात सुन ले। जैसा ही तू नौकर है ना? जैसा ही कहा सही बात सुनबू ना। हाँ जहर लागत हुई जहर लागत। भाई तोहरे महाराज के बाद में हम दू भाई का करब बतावा। मान लिया हम नौकर क्या करे वही बीजे में बोल देता हूँ मर मर मारे। तू ठीक कहता है, तू ठीक कहता है। तुम दोनों के बोलने और ना बोलने से कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं ना। बड़े बड़े सामने वही पर उठे पड़ेगी। लेकिन देख, मैं भी कसम खाती हूँ कि जब तक महाराज से अपने अपमानों का बदला नहीं चुकाऊंगी तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। तुम तो जानते हो कि जब मेरी शादी हुई 4 साल हो गया मुझे इस मुल्क आसाम में आए हुए। अच्छा मेरी गोद से मेरी कोख गोद हाँ सुनी हाँ रही। हाँ तुम हाँ ठीक, हाँ महाराज ने सोचा हाँ कि अगर महारानी के हाँ कोख से बच्चे का जन्म नहीं होगा नहीं होगा। सही बात। तो इस रियासत हाँ का वारिस कौन होगा? कौन होगा? कौन चलाएगा इस राज को? सही बात। कौन चलाएगा राज को? महाराज उदास हो गए। उदास होगा। उन्होंने एक दिन अपने दिल की बात मेरे सामने रखा। यानी आपसे उन्होंने अपनी बात को कहा। हाँ। क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ कि महारानी अंजना सिंह, हाँ मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। यानी महाराज जी ने कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता क्या हूँ। मुन्ना? हाँ। जब महाराज ने ये कहा हाँ तो उनकी बात को सुन करके हाँ मेरे तो ऊपर पहाड़ जैसा टूट पड़ा। अरे पहाड़ टूटेंगे। मैं सोचने लगी या भगवान, हाँ जब महाराज दूसरी शादी कर लेंगे सही बात। मेरी हाँ सौत आ जाएगी, आ जाएगी। उसके कोख से हाँ किसी बच्चे का जन्म हो गया जन्म होगा तो इस महल का वारिस वो हो जाए। वही हो जाएगा। सही मैं तो बात। नौकरानी बन के रह जाऊंगी। नौकरानी बन के आप रहेंगे। मेरा बेटा दर दर की ठोकर खाएगा, ठोकर खाएगा। लेकिन मैं भी हाँ ऐसा होने नहीं दूंगी। सही बात। जब मेरी कोख से हाँ किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा तो मैंने सोचा हाँ कि जो इस मुल्क आसाम में हाँ सबसे बड़ा जादूगर है जिसका नाम काल भैरव है, ओ काल भैरव। मैं उसके पास गई। हाँ मैंने काल भैरव के सामने हाँ अपनी बात को रखा। हाँ मैंने कहा हाँ काल भैरव मेरी मदद करो। सही बात। काल भैरव ने जब मेरी बातों को सुना हाँ
तो काल भैरव ने कहा का कि महारानी हाँ तुम्हारी गोद में हाँ बच्चा भी खेलेगा सही और बात। तुम्हारी नसीब भी चमकेगी, वाह भाई वाह। लेकिन मेरी बात को मानना पड़ेगा। अब माने पड़वे करे तब भाई। मैंने सोचा नहीं विचारा, सही बात। तुरंत हाँ कर दिया हाँ कि काल भैरव हाँ तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ काल भैरव ने कहा क्या कहा? अगर तुम मेरी बात मानती हो हाँ तो एक रात तुम्हें हाँ मेरे साथ हाँ हम बिस्तर होना पड़ेगा, यानी कि उसके रात सुहाग रात मनाना पड़ेगा। अरे ना एक क्या तेरे से कोई पूछ रहा है कि पूरा एक्टिंग करके बता। सो तोरे हाथे गोड़े में बीमारी है ना रे, ओका ठीक कह दे। ए गोकुल, मैंने काल भैरव की बात को मान लिया और एक रात उसके साथ मैंने हम बिस्तर हो गई, यानी कि सुहाग रात मनाया। उसी के कुछ दिन बाद मेरी गर्भ में आ गए फिर वही बात, बीमारी ठीक कर दूंगी। यानी कि काल भैरव के खून मान से मेरे भी एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम कालीचरण है। वो महाराज का बेटा नहीं है, वो काल भैरव का बेटा है। क्या है वहां लगुआ रे, मार डालूंगी तेरे को। हे गोकुल, मेरा भी नाम महारानी अंजना सिंह है। मैं जब तक इस मुल्क का आसाम हाँ की बागडोर अपने हाथों में नहीं लूंगी, सही बात। वो महाराज को हाँ जब तक मैं मौत के घाट नहीं उतारूंगी, वाह भाई वाह। उन्हें दुनिया से जब तक मैं दूर नहीं करूंगी, दूर नहीं करोगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। नहीं लोगी यार। सुन, मैं हाँ? तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। काओ और किया अपमान जो मेरा उसे, अरे ना भूल पाऊं। और किया अपमान मेरा उसे, कभी ना भूल पाऊं। किया अपमान जो मेरा, उसे ना भूल पाऊंगी। और एक दिन इस रियासत की रानी, अरे बन के दिखाऊंगी। और एक दिन, और एक दिन इस रियासत की रानी, अरे बन के दिखाऊंगी। तो कसम खाती हूँ महाराज, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। महाराज, तब तक मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर नहीं करूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। कसम खाती हूँ महाराज, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और एक दिन अपने हाथों से तुम्हें मुल्क यदम पठाऊंगी। और एक दिन अपने हाथों से तुम्हें उनके यदम पठाऊंगी। महाराज, चैन की बंसी बजा लो, जब तक तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है बहुत से मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर कर दूंगी। ओ दादी, इधर आ। सबसे पहले हाँ मेरे बेटे कालीचरण को बुला के ले। बुला रहा हूँ, बुला।
जीते रहो मेरे लाल। और सब ठीक है। ये बताओ माँ क्या भोजन वोजन हो गया कि नहीं? हो गया। भोजन हो गया ना? जी हाँ मेरे लाल मेरी तुम माँ। चिंता नहीं करना, आज के बाद तुम्हें महाराज मारेंगे नहीं। ठीक है। और मेरी बात ध्यान करके सुनना। बोलो ना। तुम दोनों भी इधर आओ, चलो इधर। कॉलेज का वक्त हो गया है ना? हाँ? मेरा बेटा कालीचरण शरारती लड़का है, क्योंकि मैंने इसको जन्म दिया है। इसकी हर आदत से मैं वाकिफ हूँ, है ना? इसके साथ तुम लोग भी कॉलेज जाओगे, ठीक? जाते समय तुम लोगों को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा बेटा कालीचरण ना तो दारू पीने पावे, ठीक? और ना कोई ऐसी हरकत करे जो कि मेरे पास शिकायत आवे, है ना? अगर ये हरकत करता है, शिकायत करता है, तुम लोगों ने मना नहीं किया, हरकत कर दिया, तो सजा तुम दोनों को मिलेगी। कोई बात नहीं, मारेगा नहीं है। अगर मेरे बेटे को खरोच भी आ गया ना, मारब ना माया की छप्पर किनका कहानियां लिए। ठीक है। तुम्हारी मम्मी का ऑर्डर है, हम दोनों भाई तुम्हारे साथ कॉलेज चलेंगे। अच्छा अगर कोई उल्टी पुल्टी बात किया तेरी मैया का। पागल हो गया है। मेरे नजरों के सामने मुझे ही गाली दे रहा है। नौकर है ना? उनकी माँ कौन है रे? बेटा हटो हटो, थोड़ा इधर आ जाओ, तो इसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसकी नजर मैं खोल देती हूँ। मैं कौन हूँ? मेरे लाल, माँ। कॉलेज का वक्त हो गया, जी हाँ। कॉलेज जाने के लिए तैयारी करो, और ऐसी कोई हरकत मत करना। बहुत अच्छे माँ। ठीक है, जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। तुम भी जाओ। मैं भी जा रहा हूँ। मेरे बेटे हाँ को ध्यान दे करके देखना, कोई हरकत ना करने पावे। कौनो आचा पाँचा न करे पहिए हमारे रहते। क्या है आचा पाँच? मतलब गलती ना करे पहिए। तो ऐसा क्यों नहीं बोलता है तू? मतलब यार वहर का हमारा। हो दादी, हाँ मैं जा रही हूँ, हाँ यहाँ की देखभाल करना। ठीक है ठीक है। और एक बात ध्यान करके सुन लो, हाँ अगर हमारे मुख की निकली हुई बातें हाँ अगर महाराज के कानों तक गई, बिल्कुल न कहा, तो सोच लेना बिल्कुल न कहा हम। कि जितनी तुम्हारी उम्र हो अरे गई है नहीं, ना, नहीं, 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 उससे मैं कहीं नहीं, ज्यादा नहीं। कम कर दूंगी। बिल्कुल न ठीक कहा, है? बिल्कुल न कहा। हाँ आज देखा है पहली बार। नमस्कार। मंत्री के ऐसे चाल। देखा है पहली बार मंत्री की खोपड़ी में बार। अरे साला, मेरी खोपड़ी क्या बात कर रहा है तू? क्या रे गोकुलवा? अरे ससुर के नाती, ओ मार मारा जो ने इलाका में कहूँ मरवाए न हुई है। मंत्री साहब बुर्रा न मानो हमारी बात का। का रे? हमारी बात का बुर्रा न मानो। चुप! कहने का मतलब इतनी दूर लाइन सपाट है, बीचे में चक्रोट, साला बाल कहाँ से आ गया? ये मालिक कुदरत की देन है। कौन है ससुर मालिक? ऐसा साला मुंह लगा नौकर है, इसको मारने पर भी तकलीफ होती है। बदतमीज कमीना साले नालायक। ए गोकुल प्रसाद, आज 6 महीना हो गया आज 6 महीने हो गए। मेरी बेटी काजल, बच्ची काजल। हाँ, पढ़ने गई है कॉलेज में, अभी तक आई नहीं। समय हो गया। वो देखो बच्ची आ रही है। वो कहाँ आ रही है? हावत नहीं, वो देखा कि पादू पाद ले हैं। ठीक है, आने दो। बिट्टी बाय बाय। काहे भाई भाई रे?
मुलाकात है। बहुत 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 टाटा बाय बाय। बच्चे टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। आज तुमको इतना मारूंगी ना अगर सही नहीं बोलोगे तो। बिट्टी या बहना टाटा बाय बाय। ये कमर क्यों डुलाता है? कमर क्यों डुलाता है? तुम्हारी आदत पड़ी, बहुत मारूंगी। चल पीछे हट, बदतमीज। पापा जी बेटी काजल, नमस्ते करती हूँ आपसे। नमस्ते बेटी। ये बताओ बेटी, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा जी कहो बेटी। मेरी पढ़ाई का समाचार आपके आशीर्वाद से अच्छा और बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटी। अबे साले, किस मेरे किस में इधर आ? मैं कह दी कि अगर किसी दूसरे के बीच में मत बोला करना। अब बेटी तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार मेरी है? पढ़ाई का समाचार बढ़िया चल रहा है पापा जी। ऐसा है कि देखो मेरी पढ़ाई का समाचार बढ़िया चल रहा है। मेरे को कॉलेज जाना है, बहुत समय ज्यादा हो रही है। चुप। क्या है नौने पौने? पौने 9। बहुत मारूंगी। कोई बात नहीं बेटी, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। कोई तकलीफ हो तो हमें बता देना, तुम जा सकती हो शौक से। ए गोकुल इधर आ। तू कॉलेज जा रहा है ना? कॉलेज जा रहा है? तेरा बस्ता कहाँ है? तेरी कॉपी कलम कहाँ है? बस्ता हम वही स्कूल ला जो बैरी के पेड़ है वही टांग के लौट गया। तू का इंतजार नहीं कर सके। अब तू पहुंचबे तू ये बता कि तू पढ़ता है या बैरी का पेड़ पढ़ता है? नहीं बैरी के पेड़ में टांग गई कि बैर माता हम बस्ता देखूं अपन कलम ले टहरत ही। और तुम्हारी कोई दवात या कॉपी किताब कोई लेके गया तो क्या करेगा? बैर माता का भी संग है तो बैर माता को मत क्यों चोंच नहीं मार सकत बस्ता में। चल फिर चल चल। साथियों, यही मेरी एक इकलौती बेटी है जिसका नाम काजल है। बच्ची काजल। मैं महाराज के यहाँ सेनापति का काम करता हूँ, मंत्री का काम करता हूँ। और मंत्री के पद पर रहते रहते मैं ये चाहता हूँ कि मेरे महाराज इसी तरह अपनी प्रजा का ध्यान रखें। सही है। मैं उनके चरणों में अपनी जिंदगी व्यतीत कर देना चाहता बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया मंत्रीवान। और महाराज से कभी किसी दिन आएगा तो बेटी को कह करके शादी करा दूंगा। बहुत बढ़िया सोचे हैं आप मंत्रीवान। जब बच्चे सयान होते हैं हम जो अब कहूँ लड़का उड़का का जुगाड़ करा है। गोकुल प्रसाद, हाँ। ये जिस दिन परम पिता परमेश्वर का आगमन होगा सही है भाई। उस दिन बेटी बेटा का शादी खुद रच जाएगी। भगवान करे जल्दी शादी हो जाए, बेटी घरे चली जाए। और चलते हैं हम इस वक्त मुल्क आसाम में मेरी ड्यूटी है। नहीं तो महाराज ये कहेंगे कि हमारे मंत्री शेर सिंह लापरवाह आदमी हैं, इसलिए मैं चल रहा हूँ। गुस्ताखी के लिए क्षमा भी। भैया मास्टर आजकल पढ़ाई कई हो तो मोबाइल वाली। अरे पढ़े लिख के हम का कैनी, पढ़े लिख के हम का कैनी, जब प्यार में भई गोरिया भाई तूफान। सुनो,
बोल। अच्छा बताओ महाराज तो का काहे का मानते नहीं यार। अबे ओए, उनके अलग बात है, ठीक है ना? चाहे मुझे माने चाहे जिन माने, अच्छा बताओ तू उनका बेटा न है? उनकी नजर में मैं नहीं हूँ। अगर मान तू कहाँ लगुआ है? बिना वजह तो माता तोरी माई तो बता दे। हरामजादा। काहे का मतलब कि जैसे तू दूसरे का लड़के रहा महाराज से आपका नहीं मानता, हमका ये तकलीफ है। अबे ओए, इसको मेरी माँ जानती है मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ। अच्छा तो हाँ माई जान से तू जानबे नहीं करते? मुन्ना, तुझे मालूम होना चाहिए हाँ। कि मेरा नाम कालीचरण है। कालीचरण? जी हाँ। और सुन, हाँ? तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे राज दरबार के मंत्री वाले जिनका नाम शेर सिंह है। ओ शेर सिंह मंत्री की बात कर रहे हैं? जी हाँ। हाँ। उनकी लड़की हाँ। जिसका नाम काजल है। अरे वाह भाई, काजल काजल। मेरा दिल और दिमाग उसी काजल पर लगा रहता है। कहो बोल। वही काजल पड़ेगा। अरे यार करो ने सुहा बलक के ने सुहा बसा दे। टूटेगी ऐसे। सुन मेरी बात, जिसका नाम काजल है काजल और वो मेरे साथ पढ़ती है, मेरा दिलो दिमाग उसी के ऊपर लगा रहता बाबू है। एक बात बड़ी मजे की आ गई। बोल। आपका दिल काजल से लगा है? जी हाँ। काजल का क्या गोरे गोरे गाल है? क्या गोरे गोरे गाल है? काजल का क्या गोरे गोरे गाल है? क्या घूंघराले बाल है? क्या घूंघराले बाल है? काजल का क्या चेहरा है? क्या चेहरा है? जैसे तू उसका मेहरा है। गोकुल, इधर आ। तू ज्यादा बोलता है हरामजादा, और मैं तुझे कुछ कहता नहीं हूँ। क्या कहना है? सुन मेरी बात। हाँ। काजल मेरे साथ में पढ़ती है हो। और मैं हाँ। यही सोचता हूँ हाँ। कि मैं काजल को हाँ। अपनी बना लूं। लेकिन मुन्ना, हाँ। आज मेरा मन कॉलेज जाने को नहीं है। काहे? आज मेरा मन ये है हाँ। कि मैं काजल को हाँ। रास्ते में इंतजार करूं। कहो पढ़े न जाबा, वही आधी रास्ता में बैठा रहा। जी हाँ। और तो हाँ मम्मी पूछिए कि स्कूल गए रहे तो कहा मेरी मम्मी से बोल देना कि गए रहे कि कालीचरण कॉलेज गया था। हाँ। सुन मेरी बात, मैं इंतजार करूंगा काजल का रास्ते में। इंतजार करने के बाद हाँ। जब काजल आएगी हाँ। तो मैं उससे थोड़ी सी बात करूंगा। थोड़ी सी बात क्या है? जी हाँ। फिर? कहने का मकसद आई लव यू। आई लव यू। यही उसे कहेंगे आप आई लव यू। जी हाँ। उकरा इंतजार में तो हाँ निकल जाता है जी। और मैं हाँ। काजल का इंतजार करके हाँ। मैं उससे प्यार की बातें करूंगा। आवत होए, अगर वो तुझे मानती है तो ठीक है, हाँ। नहीं तो मैं उसके साथ में जबरदस्ती करूंगा। सुन ले एक बार, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग घूम चुका है। तुम्हार दिमाग घूमगा, हमका कौनो खाए की आड़े में निहुरा दे। क्यों? हमका वही निहुरा दे जो हम देखी ना हमारे ऊपर चिर्री गिरे तो हमारा मन खराब होए। तू पागल हो जाता है हमेशा। मैं पहले उससे प्यार की बातें करूंगा। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो कालीचरण को सब चीज आता है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो कालीचरण टेढ़ी उंगली करना जानता है। सुनो मेरी बात, मैं चल रहा हूँ मिलने के लिए उसे, ठीक है ना? और तोहरे बिना ये गाना अरे उदास सावर गोरिया रे। काजल आओ ना मेरे साथ, आओ। अरे तू जा। काजल
वाह काजल, हम काजल रही, हम काजल रही कि भरसा रही। मेरी नजर में तू ही काजल बन गई। और तोहरे बिना अंगना, अरे उदास सावर गोरी, अरे तोहरे बिना अंगना उदास तोहरे बिना अंगना उदास जब से गई गोरी तू नहीं हर